हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आज के चैप्टर के लिए वी आर बैक एट ड्रैगनस्टोन, जहां पर हम वापस मिलेंगे रेना टारगेरियन और उसके 4 हेडेड बीस्ट से। अब इस चैप्टर में जाने से पहले मैं रेना के स्टोरी का एक क्विक रिकैप दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को प्रोबेबली रेना टारगेरियन की अब तक की कहानी क्या रही है वो याद ही ना हो। तो अब अगर आपको रेना की अब तक की पूरी कहानी पता है तो आप इस रिकैप को स्किप कर देना। तो दोस्तों, रेना टारगेरियन एगोन द कॉन्करर के बेटे किंग एनिस और क्वीन एलिसा वेलेरियन की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी कि वो अभी के किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की बड़ी बहन है। एज अ फर्स्ट बॉर्न प्रिंसेस ऑफ एनिस टारगेरियन, रेना का बचपन किंग्स लैंडिंग में एकदम जोरों शोरों से खुशी में गुजरा। वो दादाजी एगोन द कॉन्करर की सबसे लाडली पोती थी और उसके जन्म से तो एगोन इमोशनल हो गया था। एगोन ने बचपन में ही अपने पोती रेना को एक खूबसूरत सा नीला ड्रैगन ड्रीम फायर गिफ्ट किया था। इवेंचुअली टीनेजर बनने पर रेना ड्रीम फायर की ड्रैगन राइडर भी बनी, बट जैसे ही उसकी उम्र बढ़ी और वो यही कुछ 12-13 साल की बनी थी, तब वो लड़कियों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी थी। रेना हमेशा ही अपने गर्लफ्रेंड, कंपेनियंस और लेडीज इन वेटिंग से कुछ ज्यादा ही चिपक जाती। अब बुक में तो ऐसे ये लेस्बियन वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है, बट रेना का ऐसे गर्ल्स के साथ में ज्यादा करीब होना और उन्हें ज्यादा चिपकना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो लेस्बियन थी। अब रेना ठहरी टारगेरियन प्रिंसेस, सो ऑब्वियसली वो ओपनली सबको बता नहीं सकती थी कि उसे लड़कियां ज्यादा पसंद है, और इसीलिए उसने वो सभी चीजें बहुत ही सीक्रेट रखी। वैसे तो यंग रेना को मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बट वो अपने 2 साल से छोटे भाई एगोन से काफी क्लोज थी। तो दोस्तों, अभी ये एगोन द कॉन्करर नहीं है, ये एगोन है एनिस और एलिसा का बेटा एगोन, रेना का छोटा भाई और जहेरिस और एलिसन का बड़ा भाई। रेना को बचपन से ही पता था कि उसकी शादी आगे चल के इस एगोन के साथ की जाएगी, क्योंकि टारगेरियंस में सगे भाई बहनों की शादी कराने की सालों से परंपरा रही थी। आगे चल के किंग एनिस रेना और उसके छोटे भाई एगोन की शादी भी करा देता है, बट उनके शादी के कारण एक भयानक फेद मिलिटेंट की अपराइजिंग शुरू हुई, क्योंकि फेद ऑफ द 7 के नजरों में ऐसे सगे भाई बहनों की शादी मतलब एक बहुत भयंकर पाप होता था। फेद ऑफ द 7 एक भयंकर बगावत करते हैं और उसके वजह से नए से शादीशुदा कपल एगोन और रेना के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी बगावत के दौरान एगोन और रेना कुछ काम के वजह से कैसरली रॉक पर रह रहे थे, और वहीं पे रहते रहते रेना और एगोन को आइडेंटिकल ट्विंस रेला और एरिया होते हैं। जब ये फेद मिलिटेंट की अपराइजिंग बहुत ज्यादा गर्म थी, तभी उन दोनों के पिता किंग एनिस बहुत ही सैडली मर जाते हैं। सो अब एनिस मरे तो उनके बाद में रेना का हस्बैंड एगोन राजा बनना चाहिए था, क्योंकि वो राजा एनिस का फर्स्ट बॉर्न सन था। किसी भी किंग का फर्स्ट बॉर्न सन लाइन ऑफ सक्सेशन में सबसे आगे होता है, सो आयरन थ्रोन एगोन को ही मिलना चाहिए था। बट एनिस के छोटे भाई डेंजरस मेगोर ने आयरन थ्रोन को हड़प कर लिया और अपने आप को उसने 7 किंगडम्स का राजा घोषित कर दिया। रेना के पति एगोन को आयरन थ्रोन का क्राउन नहीं मिला, इसीलिए पूरे वेस्टरोस में सभी लोग उसे एगोन द अनक्राउंड कहने लगते हैं। यानी अगर रेना के तरफ से सोचे तो रेना एक्चुअली क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स बननी चाहिए थी, बट वो नहीं बनी। अब आयरन थ्रोन तो रहा एक और उसके दावेदार थे 2, तो ऑब्वियसली बैटल तो होनी थी। किंग मेगोर और एगोन द अनक्राउंड के बीच में वेस्टरोस के इतिहास की फर्स्ट एवर ड्रैगन बैटल हुई, जिसमें मेगोर ने एगोन द अनक्राउंड को मार गिराया। अपने हस्बैंड एगोन द अनक्राउंड के मरने के बाद में रेना को अपने दोनों छोटी बेटियां रेला और एरिया के साथ मिलके पूरा टाइम मेगोर के खौफ में छुपके से कहीं ना कहीं रहना पड़ रहा था। कुछ यहाँ वहां
सीक्रेटली रहने के बाद में उसे पनाह मिलती है फेयर आइलैंड्स पे, जहां पर हाउस फारमान का राज था। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है एंड्रू फारमान और उसकी छोटी बहन एलिसा फारमान से। रेना यहाँ फेयर आइलैंड पर मस्त खुशी में रहने लगती है, बट देन एक दिन अचानक किंग मेगोर उसे किंग्स लैंडिंग में आने के लिए कहता है, क्योंकि कमी ने मेगोर को रेना के साथ में शादी करनी थी। अब रेना नहीं चाहती थी कि मेगोर उसके ड्रैगन बलेरियन पे बैठ के फेयर आइलैंड को तबाह कर दे, इसीलिए वो चुपचाप किंग्स लैंडिंग में लौट आती है और वो मेगोर के 6 बीवियों में से एक बीवी बन जाती है। इन मेगोर के 6 वाइफ्स को ही वेस्टेरोस के इतिहास में ब्लैक ब्राइड्स भी कहते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि रेना पे क्या बीती होगी। जिस कमी ने अंकल ने उसके हस्बैंड को मारा, अभी उसी के साथ में रेना को रिश्ता बनाना था। सो जस्ट इमेजिन उस बेचारी पे क्या गुजरी होगी। मेगोर के साथ में शादी होने के बाद में रेना और उसकी दोनों छोटी बेटियां एरिया और रेला किंग्स लैंडिंग में ही रहने लगते हैं। बट देन एक दिन मेगोर ने छोटी प्रिंसेस रेला को ओल्ड टाउन में भेज दिया ताकि वो वहां पे जाके सेप्टा बने। और इसका रीजन था कि ये रेला बहुत ही मुंहफट बच्ची थी और उसने एक दिन कुछ ऐसा भला बुरा कह दिया जिसके वजह से मेगोर को बहुत गुस्सा आया था। सो अब रेला ओल्ड टाउन में थी और दूसरी छोटी प्रिंसेस एकदम शांत और सभ्य एरिया किंग्स लैंडिंग में रहने लगी। इवेंचुअली एक दिन मेगोर एकदम ही मिस्टीरियसली मारा गया और उसके मरने के बाद में तभी स्टॉर्म्स इंड पर पनाह लेने वाले जहेरिस को राजा डिक्लेयर किया गया। अब इस बात का रेना को थोड़ा गुस्सा आया था कि उसके छोटे भाई को राजा बनाया गया, बट वेस्टेरोस में किसी ने भी उसे क्वीन ऑफ 7 किंगडम्स बनाने के बारे में सोचा भी नहीं। खास करके रेना उसके माँ एलिसा पे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसने भी रेना को आयरन थ्रोन देने के बारे में सोचा भी नहीं। रेना को ऐसा लगता था कि उसके हस्बैंड एगोन द अनक्राउंड को तो क्राउन नहीं मिला, बट अगर वो मरा है तो उसके बीवी यानी उसको खुद को आयरन थ्रोन का तख्त मिलना चाहिए था, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ऐसे रीजंस के वजह से रेना थोड़ी सी खफा जरूर थी और इसी के वजह से रेना को किंग्स लैंडिंग में जहेरिस के दरबार में बिल्कुल काम नहीं करना था। उसे अपने दोस्त एंड्रू और एलिसा फारमान की याद आ रही थी और इसीलिए वो वापस फेयर आइलैंड पे अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पे बैठ के चली जाती है। इस बार फेयर आइलैंड में वापस आने के बाद में कुछ ही महीनों के बाद रेना ने वहां के गुड लुकिंग लॉर्ड एंड्रू फारमान से शादी की, बट वो शादी मतलब एक मजाक थी, क्योंकि रेना का असली प्यार एंड्रू नहीं बट उसकी बहन एलिसा फारमान थी। रेना ने अपने इस फेयर आइलैंड के शादी में टारगेरियन परिवार में से किसी को भी न्योता नहीं दिया, क्योंकि वो अपने माँ एलिसा और छोटे भाई जहेरिस पे अभी भी बहुत गुस्सा थी। उसे यह पसंद ही नहीं आया था कि वो खुद फर्स्ट बॉर्न होने पर भी उसके छोटे भाई को राजा बनाया गया। एनीवेज रेना और एंड्रू की शादी तो हुई थी, बट रेना ज्यादा टाइम एलिसा और उसके बचपन के पुराने दोस्त समांथा स्टोकवर्थ और एलेन रॉयस इनके साथ में बिताती। सो रेना टारगेरियन, एलिसा फारमान, समांथा स्टोकवर्थ और एलेन रॉयस, ऐसी ये 4 औरतें फेयर आइलैंड पे मस्त आराम से खुशी में रहने लगती है और उनके मस्त मजे चालू होते हैं। इन्हीं 4 औरतों को फेयर आइलैंड पे सब लोग बुलाते हैं 4 हेडेड बीस्ट। इस 4 हेडेड बीस्ट के चारों औरतों के फेयर आइलैंड पर एकदम खुशी में दिन कट रहे थे और इसी के दौरान फेयर आइलैंड पर ही एक गुफा में यानी कि ड्रैगन केव में रेना के शी ड्रैगन ड्रीम फायर को 3 ड्रैगन एग्स हुए। रेना इन 3 ड्रैगन एग्स की ओनर बनी थी और ऑब्वियसली उसके वजह से उसकी पावर तो अभी 7वें आसमान पे चली गई थी। रेना और उसके 4 हेडेड बीस्ट की फेयर आइलैंड पर ऐसे मस्त मजे में जिंदगी कट रही थी, बट देन एक दिन रेना के खिलाफ एंड्रू और एलिसा के बड़े भाई फ्रैंकलिन फारमान ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। फ्रैंकलिन जैसे ही फेयर आइलैंड
के फेयर कैसल का लॉर्ड बना, उसने रेना को फेयर आइलैंड से निकल जाने का हुक्म दे दिया। रेना अपने हस्बैंड एंड्रू फार्मान और 4 हेडेड बीस्ट के साथ पहले तो वो कैसरली रॉक जाती है, बट वहां पे उसे पता चलता है कि कैसरली रॉक के लैनिस्टर्स की नजर उसके ड्रैगन एग्स पे थी। और ये जब रेना को पता चला तब उसने डिसाइड किया कि अभी वो ऐसे कहीं पे भी ज्यादा घूम नहीं सकती, क्योंकि वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स की नजरें उसके 3 ड्रैगन एग्स पे है, ना कि किसी को उसकी अच्छे से हेल्प करनी है। सब लॉर्ड्स चाहते थे कि रेना उसके 3 ड्रैगन एग्स में से कोई एक ड्रैगन एग उन्हें गिफ्ट में दे दे, और उसी के बदले में वो रेना और 4 हेडेड बीस्ट को पनाह देने के लिए रेडी थे। और ऑब्वियसली ये चीज रेना बिल्कुल नहीं करने वाली थी, और इसीलिए रेना वापस किंग्स लैंडिंग लौटने का फैसला करती है। अब यही सब चलते समय दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में नए किंग जहेरिस और एलिसन की शादी तय हो गई थी। अब इस शादी के लिए किंग जहेरिस ने भी अपने बड़े बहन रेना को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि रेना ने उसे पहले इनवाइट नहीं किया था। बट रेना उस शादी में ड्रीम फायर पे बैठ के बिन बुलाई मेहमान बनकर पहुंच जाती है। इतने सालों से रेना अपने फैमिली को फालतू में हेट कर रही थी, बट अब उसे अपने गलत फहमी का अफसोस हो रहा था। सालों से राजमाता एलिसा और रेना के बीच में दरारें थी, बट वो सभी दरारें अभी इमोशनल टारगेरियन रियूनियन के दौरान मिट गई। फाइनली 50 एसी में रेना वॉज बैक इन किंग्स लैंडिंग, बट अभी भी रेना को जहेरिस के राज कारोबार में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना था, क्योंकि जो भी हो रेना के अपने खुद के तेवर तो अभी भी थे। रेना को अपने छोटे भाई के परछाई में नहीं रहना था, उसे किसी दूसरे जगह पे रहना था। कुछ भी हो जाए उसे किंग्स लैंडिंग में नहीं रहना था। सो ऐसी जब डिमांड रेना ने किंग जहेरिस के सामने की, तब किंग जहेरिस ने अपने बड़े बहना रेना को ड्रैगन स्टोन गिफ्ट में दे दिया। बट ऑब्वियसली ड्रैगन स्टोन रेना को परमानेंटली नहीं दिया गया था। ड्रैगन स्टोन मतलब अभी भी टारगेरियंस का एक फैमिली होम था। जहेरिस ने बस कुछ टाइम के लिए अपने बहन रेना के लिए वो रहने के लिए ऐसी ही जगह दे दी थी। रेना ने भी इस ऑफर को कबूल किया, बट देन ड्रैगन स्टोन पे जाने के पहले उसने अपने बेटी प्रिंसेस एरिया की डिमांड की। रेना अपने बेटी प्रिंसेस एरिया को भी ड्रैगन स्टोन पे लेके जाना चाहती थी। सो जब रेना फेयर आइलैंड पे थी तब उसकी बेटी रेला ओल्ड टाउन में सेप्टा बन रही थी, बट उसकी दूसरी बेटी प्रिंसेस एरिया किंग्स लैंडिंग में ही रहती होती है। इसी प्रिंसेस एरिया अपने 4 हेडेड बीस्ट वाले दोस्त और नए कुछ कंपेनियंस लियाना वेलेरियन और कसेला स्टाउंटन के साथ में रेना 50 एसी के एंड में ड्रैगन स्टोन पर आती है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज वेयर टुडेज चैप्टर स्टोरी बिगिंस। तो इस अब तक के रिकैप में आपने देखा ही होगा कि कैसे रेना इतने सालों से अपने जिंदगी में कई जगहों पे ठोकरें खाती आई थी। पहले तो लेस्बियन होने के बावजूद उसे अपने भाई के साथ शादी करनी पड़ी। देन उसके हस्बैंड के मौत होने पर उसके हस्बैंड को जिसने मारा उसी से उसे दूसरी शादी करनी पड़ी थी। देन उसे हमेशा अपने बेटियों से दूर रहना पड़ा। फिर उसके बाद में उसके छोटे भाई को राजा बनाया गया, बट उसे किसी ने पूछा भी नहीं। एंड देन इवेंचुअली सबकी नजरें उसके ड्रैगन एग्स पे थी, बट उसे कोई भी पूछता भी नहीं था। सो ऐसे कई सारे हादसे उसके जिंदगी में हुए थे, और इन सब से रेना अभी बहुत थक चुकी थी और वो एकदम कोल्ड हुई थी। यानी कि उसका बर्ताव ड्रैगन स्टोन पर आने पे थोड़ा सा गुस्सेल हो गया था। रेना अभी बिल्कुल भी ज्यादा हंसती नहीं थी, वो हमेशा ही थोड़ी सी एकदम सीरियस रहने लगी थी। उसके साथ ड्रैगन स्टोन पर भी उसके पुराने 4 हेडेड बीस्ट वाले साथी दोस्त मौजूद थे। इन फ्रेंड्स के साथ में रेना अच्छा बर्ताव जरूर करती, बट बाकी लोगों के साथ में उसका बिहेवियर बहुत ही बुरा था।
कई बार ड्रैगनस्टोन के एक्सपीरियंस्ड मिस्टर कुलीपर को रेना की हरकतें पसंद नहीं आती, तो रेना मिस्टर कुलीपर जैसे बुजुर्ग आदमी को कुछ भी भला बुरा कह देती। क्रैकलो पॉइंट और ऐसे ही कुछ ड्रैगनस्टोन के नजदीकी एरियाज में बसे हुए अलग अलग छोटे मोटे लॉर्ड्स रेना से मिलने आते हैं और वो सब रेना को क्वीन इन द ईस्ट करके भी बुलाते हैं। बट काहे की क्वीन इन द ईस्ट? रेना इन सभी मेहमानों के साथ में बराबर से पेश नहीं आती। उसे ये सब लोग क्वीन इन द ईस्ट तो कहते थे, बट ड्रैगनस्टोन पे उसका राज बहुत ही बोरिंग था। रेना की ना कुछ ऐसे एम्बिशन थी और ना ही उसका किसी में भी इंटरेस्ट था। वो बस ड्रैगनस्टोन पे एकदम बोरिंग सी जिंदगी जी रही थी। 50 एसी से लेके 52 एसी ऐसे यही कुछ 2 साल क्वीन इन द ईस्ट रेना ड्रैगनस्टोन पर अपने दोस्तों के साथ में मजे में रहने लगी थी। बट 53 एसी के साल में प्रिंसेस एरिया रेना के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर के आ गई। 11 साल के प्रिंसेस एरिया ने अपने माँ रेना के नाक में दम करके रखा था। अब 10-11 साल के बच्चे थोड़े नटखट शरारती तो होते ही है, बट ये एरिया मतलब एक नेक्स्ट लेवल की शरारती लड़की थी। उसका हमेशा ही एकदम रेबेलियस एटीट्यूड रहता और वो अपने ही माँ रेना और उसके सभी दोस्तों को कुछ भी भला बुरा बोलती। बट आखिर एरिया ऐसे पागल क्यों थी, ये जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा प्रिंसेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देखना होगा। सो हम तो जानते हैं कि रेना की मेगोर के साथ में शादी होने के बाद में रेला को ओल्ड टाउन में भेजा गया था, बट एरिया को किंग्स लैंडिंग में रखा गया था। उस समय पे किंग मेगोर को कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए मेगोर ने सरप्राइजिंगली एरिया को हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर किया था। आगे मेगोर के मरने के बाद में जहेरिस राजा बना और उसका ओल्ड टाउन में कोरोनेशन का सेरेमनी हुआ। बट उस सेरेमनी के बाद रेना ने अपने 6 साल के बेटी एरिया को किंग्स लैंडिंग में भेज दिया और उसके ऐसा करने के 2 रीजंस थे। जो रीजंस आपको पसंद आए आप उसे अभी मान सकते हो, क्योंकि रेना ने एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया वो डायरेक्टली बुक में मेंशन नहीं है। हमेशा की तरह जॉर्ज साहब ने हम रीडर्स के ऊपर उसका डिसीजन छोड़ दिया है। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि रेना एक बहुत ही बुरी माँ थी। रेना को खुद फेयर आइलैंड में एलिसा और अपने दोस्तों के साथ में मजे करने थे और इसीलिए वो अपने 6 साल के बेटी एरिया की जिम्मेदारी नहीं चाहती थी। बट देन इसका दूसरा एक रीजन ये था कि जहेरिस को जब तक खुद का बेटा या बेटी ना हो तब तक एरिया ही एक्चुअली हेयर टू द थ्रोन थी, और हेयर टू द थ्रोन किंग्स लैंडिंग में रहे तो ही अच्छा होता है। इसीलिए प्रिंसेस एरिया किंग्स लैंडिंग में रहने लगती है। सो दैट मीन्स 48 एसी से लेके 50 एसी तक ऑलमोस्ट 2 सालों तक प्रिंसेस एरिया मजे में किंग्स लैंडिंग में रहती होती है, जहां पर क्वीन एलिसन और उसके सभी दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। छोटी प्रिंसेस एंड हेयर टू द थ्रोन एरिया टारगेरियन को किंग्स लैंडिंग में सभी बहुत रिस्पेक्ट करते और वो सभी की लाडली थी। कई सारे लॉर्ड्स और नाइट्स के बच्चे प्रिंसेस एरिया के साथ में रेड कीप में खेलने आते। कहा जाता है प्रिंसेस एरिया ने यही कुछ 15-20 बच्चों का एक ग्रुप बनाया था और ये सभी 7-8 साल के बच्चों ने रेड कीप में हंगामा करके रखा था। प्रिंसेस एरिया तो इस पूरे नटखट बच्चों के टोली की एक ग्रुप लीडर बन चुकी थी। कई बार क्वीन एलिसन और उसके कंपेनियंस, स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स जैसे कि रेगो ड्राजहो और इवन किंग जहेरिस हिमसेल्फ, ऐसे सभी लोग इन बच्चों के साथ में रेड कीप में ही पकड़म पकड़ाई, लुक्का छुपी और कई सारे अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं। जब रेड कीप में ढेर सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी तब प्रिंसेस एरिया राजा रानी की एक तरह से परछाई होती। हमेशा जहेरिस और एलिसन एरिया को अपने गोद में खिलाते, फिर चाहे वो दोनों कहीं घूमने जाए या फिर वो कभी स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में हो, प्रिंसेस एरिया हमेशा एलिसन और जहेरिस के साथ में होती। कई बार तो
तो क्वीन एलिसन उसके ड्रैगन सिल्वर विंग पर एरिया को घुमाने लेके जाती। तो फ्रेंड्स 48 एसी से लेके 50 एसी तक बेसिकली प्रिंसेस एरिया मतलब रेड कीप की एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। जितना रेड कीप में राजा रानी जहरिस और एलिसन को भाव मिलता था उतना ही भाव क्यूट प्रिंसेस एरिया को भी मिलता था। बट देन 50 एसी में एक दिन अचानक प्रिंसेस एरिया की मां रेना किंग्स लैंडिंग में आती है और वो राजा जहरिस से एरिया की डिमांड करती है। रेना चाहती थी कि उसकी बेटी प्रिंसेस एरिया उसके साथ में ड्रैगन स्टोन पर चले। सो अब 50 एसी के एंड में प्रिंसेस एरिया ड्रैगन स्टोन पर रहने लगती है और ऑब्वियसली कंपेयर टू किंग्स लैंडिंग ड्रैगन स्टोन मतलब एकदम ही सैड, डल और क्वाइट प्लेस था। यहाँ पर कोई ऐसा एकदम फन एनवायरनमेंट नहीं था। वैसे ड्रैगन स्टोन पर कुछ मछुआरों के 8 से 10 साल के बच्चे जरूर थे जिनके साथ एरिया हमेशा खेलने जाती। बट एक दिन स्ट्रिक्ट मां रेना ने एरिया को उन बच्चों के साथ में खेलने से मना कर दिया। सो सिर्फ 8.5-9 साल के प्रिंसेस एरिया की जिंदगी बहुत ही सैड हो गई थी और उसी वजह से वो अपने मां रेना को काफी सताने लगी। प्रिंसेस एरिया का ड्रैगन स्टोन पर अगर कोई दोस्त था तो वो थी एलिसा फारमान। एलिसा अपने दोस्त या कहूँ अपने प्यार रेना के साथ में यहीं पर ड्रैगन स्टोन पर थी और हमेशा वो एरिया के साथ में खेलती रहती। एलिसा छोटे प्रिंसेस एरिया को खूबसूरत फेयर आइलैंड की हमेशा कहानियां सुनाती रहती। ड्रैगन स्टोन के यहाँ का सी मतलब एकदम ही अजीब सा डरावना था जहां हमेशा कोहरा रहेगा और कुछ एकदम ही काला सा एनवायरनमेंट रहेगा। ये ड्रैगन स्टोन का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो किसी को भी डिप्रेस करा दे। बट एलिसा ठहरी फेयर आइलैंड की जहां का सनसेट सी मतलब एकदम खूबसूरत नीला समुंदर जो बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल गोल्डन बीचेस को जाके मिलता था। वेस्टरोस का फेयर आइलैंड सनसेट सी के बाकी सभी आइलैंड्स के तरह ही अपने खूबसूरत लोकेशंस के वजह से पूरे दुनिया में मशहूर था। एलिसा फारमान हमेशा एरिया को बताती कि वो कैसे इसी सनसेट सी में जहाज चलाया करती थी, कैसे एलिसा ने आर्बर से लेके आयन आइलैंड्स तक जहाज को कैप्टन बन के चलाया था। एलिसा आंटी की ये बातें सुन के प्रिंसेस एरिया कहती, एलिसा दीदी अगली बार आप मुझे ले चलो अपने साथ जहाज में, हम जहाज में बैठ के पूरी दुनिया घूमेंगे, हम जहां जाना चाहेंगे जाएंगे। प्रिंसेस एरिया की इन क्यूट बातों से एलिसा हंस देती थी बट वो अचानक से वापस सैड हो जाती क्योंकि उसे भी जहाज चलाने की बहुत याद आती। बट वो रेना के वजह से वहां पे ड्रैगन स्टोन पर एक तरह से फंस गई थी। सो प्रिंसेस एरिया के साथ साथ ही एक तरीके से एलिसा फारमान भी ड्रैगन स्टोन पर बहुत ही सैड थी। फिर अगर अभी प्रिंसेस एरिया की हम बात करते हैं तो एलिसा के साथ साथ ही एरिया के कोई और दोस्त थे तो वो थे ड्रैगन्स। ड्रैगन स्टोन के आइलैंड पर ही ड्रैगन माउंट नाम का एक मैसिव एक्टिव वोल्केनो था और उसी वोल्केनो के इर्द गिर्द कई सारे ड्रैगन्स रहते थे। 53 एसी के समय ड्रैगन स्टोन पर ड्रीम फायर, शी ड्रैगन वेगार और भयंकर बलेरियन ऐसे कुछ मॉन्स्टरस ड्रैगन्स का बसेरा था और कुछ यंग ड्रैगन्स जैसे कि ग्रे घोस्ट, शीप स्टीलर और कैनिबल भी वहीं पे रहते थे। प्रिंसेस एरिया क्वीन एलिसन के साथ में कई बार सिल्वर विंग पे बैठ के सवारी करने गई थी और तभी से उसे ड्रैगन्स का बहुत फैसिनेशन था और अभी उसका कोई दोस्त नहीं था तो वो ड्रैगन्स के साथ में ही दोस्ती करने की कोशिश करती। कई बार प्रिंसेस एरिया कैसल में से भागकर दूर से बलेरियन और वेगार को देखती रहती तो कभी वो सीधा ड्रीम फायर के टेल पे जाके बैठती। ऑब्वियसली प्रिंसेस एरिया के ऐसे हरकतों के वजह से उसकी मां रेना बहुत गुस्सा हो जाती क्योंकि ये ह्यूज बीस्ट्स ऑफ द ड्रैगन्स यानी कि बलेरियन और वेगार मतलब कोई मजाक नहीं थे। उनके आसपास इतने छोटे उम्र में जाना टारगेरियन होने के बावजूद भी बिल्कुल भी सेफ नहीं था। बट नटखट शरारती एरिया अपने मां की ज्यादा सुनती नहीं थी और वो हमेशा ड्रीम फायर के साथ में खेलने जाती। प्रिंसेस एरिया के इन हरकतों के वजह से
रेना उससे तंग आ गई थी और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने बेटी को कैसे संभाले। इवेंचुअली ऐसे ही 53 एसी का साल खत्म हो जाता है और आता है 54 एसी का भयानक साल, जो वेस्टरोस के इतिहास में 3 चीजों के लिए जाना गया: डेथ, डिवीजन एंड डिजास्टर। 54 एसी के डेडली साल को इतिहास में ईयर ऑफ द स्ट्रेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल स्ट्रेंजर भगवान ने वेस्टेरोस में कई सारे लाशें बिछा दी। ईयर ऑफ द स्ट्रेंजर 54 एसी में सबसे पहले किंग्स लैंडिंग में एक्सपीरियंस्ड रॉयल सेप्टन ऑस्विक बुढ़ापे के कारण मर गए। इफ यू रिमेंबर तो रॉयल सेप्टन ऑस्विक ने ही भाग के ड्रैगनस्टोन पर गए हुए जहेरिस और एलिसन की शादी कराई थी। ऑस्विक यानी कि वेस्टेरोस के वन ऑफ द वाइजेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड सेप्टन थे और वो जहेरिस, एलिसन और सेप्टन बार्थ के गुरु थे। उनके गुजरने की वजह से स्मॉल काउंसिल में सभी लोग बहुत दुखी हुए थे, बट इस दुख में एक खुश खबर स्टॉर्म्स एंड से आती है। सो स्टॉर्म्स एंड पर राजमाता एलिसा एक्चुअली वापस प्रेग्नेंट हुई थी। राजमाता एलिसा ने रॉजर बराथियन को पहले ही बोरमुंड बराथियन जैसा एक बेटा दिया था जो फ्यूचर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड बनेगा, बट रॉजर को और एक बच्चा चाहिए था। सो 54 एसी के शुरुआत में 46 ईयर ओल्ड राजमाता एलिसा प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी में अब हम वापस ड्रैगनस्टोन पर आते हैं। 54 एसी के शुरुआत में लेडी एलिसा फार्मान भी ड्रैगनस्टोन पर रह रह के अभी बोर हो चुकी थी। एलिसा रेना से प्यार तो जरूर करती थी, बट उसका असली प्यार था सेलिंग। एक जहाज का कैप्टन बन के समुंदर में जहाज को चलाया जाए, ये एलिसा का असली प्यार था, उसका असली जज्बा था। उसे एक ग्रेट मैसिव जहाज का कैप्टन बनना था और उसे पूरी दुनिया घूमनी थी। 50 एसी से लेके 54 एसी तक ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स एलिसा चुपचाप ड्रैगनस्टोन पर रही, क्योंकि उसे भी रेना से बहुत प्यार था। बट रेना दिन ब दिन, साल दर साल बहुत ही सैड हो रही थी और वो बहुत ही अजीब से बनने लगी थी और एलिसा को उस बात का गुस्सा आने लगा था। इसी में 54 एसी के शुरुआत में एलिसा और रेना के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ। अब एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो चीज बुक में मेंशन नहीं है। अगेन दैट इज अप टू अस रीडर्स टू थिंक कि उनके बीच में क्या हुआ होगा, बट जो भी हुआ हो वो झगड़ा इतना बुरा था कि एलिसा वॉज डन विथ रेना। एलिसा को अब ड्रैगनस्टोन में बिल्कुल नहीं रहना था। एलिसा ने सीधा रेना को कहा कि रेना, मुझे मेरा समुंदर बुला रहा है, मैं हाउस फार्मान से बिलोंग करती हूँ। द विंड इज आवर स्टेड। समुंदर में जहां मुझे विंड लेके जाएगी वहां तक मैं सेल करना चाहती हूँ, जहाज को चलाना चाहती हूँ। मैं अब ऐसे ड्रैगनस्टोन पर तुम्हारे साथ में आराम नहीं कर सकती। ऐसा सब जब एलिसा ने रेना को बोल दिया, तब उसके रिप्लाई में रेना ने सिर्फ कहा कि एलिसा, मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए कह रही हूँ, मेरे साथ तुम यहाँ पे रह लो, बट मैं तुमसे कुछ भीख नहीं मांगने वाली। अगर तुम्हें जाना है तो तुम निकल जाओ, आई डोंट केयर। बस फिर क्या है, यहाँ पे बात सब खत्म ही हो चुकी थी। लेडी एलिसा ने अपनी पैकिंग कर दी और सिर्फ 2 दिनों के बाद में वो सुबह सुबह ड्रैगनस्टोन से निकल जाती है। निकलने के पहले एलिसा प्रिंसेस एरिया से जाके मिली। तब प्रिंसेस एरिया ने एलिसा को गले लगाया और वो फूट फूट के रोने लगी। आंटी एरिया, प्लीज मत जाओ, स्टे विथ मी, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे भी आपके साथ ले चलो। आई वॉन्ट टू सेल द सीज एंड हैव मेनी एडवेंचर्स विथ यू, प्लीज आंटी एलिसा, टेक मी विथ यू प्लीज। 12 साल के प्रिंसेस एरिया को इस हालत में देखकर एलिसा के भी आंखों में आंसू आ गए थे, बट वो अपने दोस्त रेना से उसकी बेटी कैसे
कैसे छीनेगी। एलिसा दिल पे पत्थर रख के प्रिंसेस एरिया को अपने से दूर ढकेलती है और कहती है, नो चाइल्ड नो, योर प्लेस इज हियर। तुम अपने माँ के पास ही सही हो, मैं तुम्हें कहीं ले नहीं जा सकती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा कह के एलिसा वहां से निकलती है और एरिया तो एलिसा के पीछे भागने लगती है। वो वापस चिल्लाती है, आंटी एलिसा, आंटी एलिसा प्लीज। प्रिंसेस एरिया फूट फूट के रोती है, बट वहां के गार्ड्स एरिया को रोक देते हैं। उसी दिन दोपहर को ड्रैगनस्टोन के कुछ मछुआरे और कुछ एक्सपीरियंस सेलर्स के साथ मिलके एलिसा एक मीडियम साइज जहाज को लेके ड्रैगनस्टोन से निकल जाती है। अभी एलिसा कहां पे गई ये ना रहना को पता था, ना ही एरिया को पता था, और ना ही ड्रैगनस्टोन पे मौजूद किसी भी सोल्जर या मछुआरों के फैमिलीज को पता था। शी वॉज जस्ट गॉन। बट उसके जाने के बाद में सिर्फ 2 दिन के बाद एक ऐसी खबर रहना को पता चली जिससे उसकी रूह कांप उठी और उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ड्रैगनस्टोन पर एक भयानक चोरी हुई थी। रहना के 3 बड़े ड्रैगन एग्स गायब थे। ड्रैगनस्टोन के कमांडर ऑफ कैसल गैरिसन सर मेरेल बुलॉक ये बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ लेके दरबार में आते हैं और रहना ये न्यूज़ सुनने के बाद उन्हें एक जोर से थप्पड़ मारती है और वो जोर से चिल्लाती है। रहना के इस चीख से पूरे ड्रैगनस्टोन के दरबार में सन्नाटा छा गया था और बाहर ड्रैगनस्टोन के आसमान में ड्रीम फायर जोर जोर से आग मारते हुए मंडरा रहा था। वहां पे रहने वाले लिटरली सभी को ऐसा लग रहा था कि मानो आज के दिन रहना पूरे ड्रैगनस्टोन को जला के राख कर देगी। उसके 3 ड्रैगन एग्स की चोरी की गई थी। ऐसे चोरी के वजह से कमांडर ऑफ कैसल गैरिसन मेरेल बुलॉक बहुत शर्मिंदा हुए थे, क्योंकि ड्रैगन एग्स की सेफ्टी ये उनका काम था और वो इस टास्क में टोटली फेल हो गए थे। रहना ने उनके कान के नीचे एक जोर से थप्पड़ मारी थी, बट फिर भी मेरेल बुलॉक उसे बताते हैं कि योर ग्रेस ये चोरी आप ही के दोस्त एलिसा फारमान ने की है। अब तो रहना का सर पूरी तरह से घूम गया था। उसने बस इतना ही कहा, सर मेरेल गेट आउट, आप यहां से अभी निकल जाओ और मुझे आपकी शक्ल कभी मत दिखाना। इफ आई सी यू अगेन मैं आपको ड्रीम फायर का खाना बना दूंगी, सो जस्ट गेट आउट। सर मेरेल अपना क्लोक वहीं पे उतार के दरबार से मुंडी नीचे करके निकल जाते हैं। अगले कुछ दिन रहना के कुछ खास सोल्जर्स और रहना खुद कुछ कड़ी पूछताछ ड्रैगनस्टोन पर करते हैं और उसे पता चलता है कि एलिसा पहले एक शिप लेके ड्रिफ्ट मार्क पर गई थी, जहां पर उसने दूसरा एक जहाज ले लिया और वो वहां से एसोस के तरफ चली गई। अब एलिसा एसोस के कौन से सिटी में गई वो किसी को कुछ नहीं पता। बट एनीवेज अब सवाल आता है कि एलिसा ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। एलिसा आखिर गई तो कहां गई, और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी सवाल, क्या ये एलिसा ने चोरी किए हुए 3 ड्रैगन एग्स वही 3 ड्रैगन एग्स है जो 240 इयर्स के बाद में डेनेरिस टारगेरियन के पास में आ गए। ये सब कुछ हम जानेंगे एक्साइटिंग नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन, एज ऑलवेज, बाय एंड टेक केयर।